क्या आप सहारनपुर के फ्लाइंग ऑफिसर सुधीर त्यागी के बारे में जानते हैं? आज सहारनपुर स्पेशल में हम आपको बताएंगे जिनके परिवार को 54 साल बाद भी उनका पार्थिव शरीर नहीं मिला। नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी वेब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपक अरोड़ा। सन 1971 की बात है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। सुधीर त्यागी ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया था। वापसी के दौरान उनके उच्च अधिकारी को पाकिस्तान आर्मी ने घेर लिया। सुधीर त्यागी ने उनके बचाव में सभी विमानों को मार गिराया, लेकिन इस दौरान उनका विमान भी क्षतिग्रस्त यानी कि खराब हो गया। उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद से वो लापता है। भारत सरकार ने उनको शहीद का दर्जा देते हुए वीर चक्र भी दिया, लेकिन परिवार आज भी आस में है कि सुधीर त्यागी पाकिस्तान आर्मी की गिरफ्त में है। आज सुधीर त्यागी का जन्मदिन है। सहारनपुर के जनता रोड स्थित माहीपुरा चौक पर आज उनका जन्म दिवस मनाया गया। सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सहारनपुर महापौर ने कहा, इस चौक का सौंदर्यीकरण कर सुधीर त्यागी की प्रतिमा यहाँ लगाई जाएगी। सहारनपुर के प्रसिद्ध और महानुभावों ने आज वहां जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सहारनपुर के महापौर डॉक्टर अजय सिंह, होम्योपैथी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर RS त्यागी और सुधीर त्यागी के मामा नरेंद्र कौशिक ने क्या कुछ बताया, सुनिए। वो और मैं एक ही साल की पैदाइश है, 2.5 महीने का अंतर हमारे में उसमें एज का था। साथ साथ बचपन कटा। गर्मियों की छुट्टियों में 2 महीने ननसाल में जब आता था तो साथ साथ रहते थे, तो बहुत लगाव था। 1971 में मेरी शादी थी, लेकिन युद्ध के माहौल का पता चल चुका था, इसलिए छुट्टियां कैंसिल कर दी गई, वो आ नहीं पाया। और उसके 2-4 महीने बाद ही दिसंबर में वो लापता हो गए। भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान भेजा गया था, वहाँ की धरती एक हवाई अड्डे को नष्ट करने के लिए, वो हवाई अड्डा नष्ट किया। उसके बाद जब वापस आ रहे थे मिशन में कामयाब होकर, तो उसकी निगाह उस विमान पर पड़ी, मिराज विमान पर। वो हंटर से था। हंटर बहुत छोटा विमान होता है लड़ाका, मिराज बहुत बड़ा, उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। उस जहाज में दूसरे हंटर में उसका साथी था, जो उसका वरिष्ठ अफसर था। 2 जहाज गए थे उस मिशन में। उसने देखा कि मेरे वरिष्ठ अफसर को वो जहाज मिराज निशाना बनाना चाहता है, तो इससे पहले कि वो मिराज उस जहाज को मार के गिरा था, उससे पहले उसने हंटर से मिराज मार के गिरा दिया, रिकॉर्ड कायम किया उस समय। बाद में बहुत से जहाजों ने उसे घेर लिया, उसे हिट किया। लास्ट मैसेज मिला, प्लेन हिटेड, बेलिंग आउट। तब से हम तो लगातार इंतजार में हैं कि भारत की पार्लियामेंट में घोषणा की प्रधानमंत्री ने कि 54 युद्धबंदी हमारे हैं। हमें उम्मीद थी कि सरकार छुड़ाएगी, लेकिन कोई सार्थक प्रयास नहीं हुए। शिमला में बैठ के जब 93,000 कैदी छोड़े जा रहे थे, तो इंदिरा, हमें अफसोस है इस बात का कि इंदिरा जी उन 54 अपने युद्धबंदियों को वापस नहीं ले सकी 93,000 के बदले में। जबकि अमृतसर, लाहौर से अमृतसर का 20-25 मिनट का ही रास्ता है हवाई जहाज का। यदि वो कहते हमारे 54 तो वापस करो, हम तुम्हारे 93,000 छोड़ रहे, तो वो वापस आ जाते सब। आप मानते हैं कि अभी भी सुधीर त्यागी जी हैं? हम तो सुभाष चंद्र बोस को मानते रहे थे, तो इन्हें भी मानते रहे, क्योंकि उसकी जन्मपत्री भी सुभाष चंद्र बोस जैसी थी। तो हमने प्रयास भी बहुत किए, हम बहुत जगह गए। गोपाल दास एक छूट के आए थे, उनसे भी जो भी छूट के आता था हम उनसे मिलने जाते थे बाकायदा। तो उसमें कोई पता नहीं चल रहा। ये तो सबने बतलाया जो, और क्योंकि वो युद्धबंदी तो नहीं थे जो छूट के आते थे, वो तो संदेह वाले होते थे ना, जो CID वाले। तो वो कहते थे जी हमने सुना है कि वहाँ हैं, कुछ उनमें से मर भी गए, कुछ जिंदा हैं। लेकिन अब तो टाइम ही इतना हो गया, अब ये क्या कहा जा सके। सन 71 के युद्ध को बहुत साल हो चुके हैं, और टॉर्चर बहुत करते हैं। और टॉर्चर इतना करें, आप ये देख लो कि उस समय का आपको ध्यान हो तो हमारे यहाँ ही मैं मेरठ में था, तो एक कहने लगे ये कोई पाकिस्तानी है, जासूस है। एक आदमी की पिटाई कर दी सबने। तो वहाँ तो बहुत क्रूर आदमी हैं, तो बहुत करते ही होंगे लाजमी। देखिए, फ्लाइंग ऑफिसर सुधीर त्यागी बहुत ही यंग फाइटर पायलट थे, और इंडो पाक वार में जब उनको आदेश हुआ था पाकिस्तान में अटैक करने का, तो उन्होंने एक अमर बलिदान दिया अपना देश के लिए।
और अपने साथी फाइटर पायलट जो सीनियर थे उनको बचाते हुए उन्होंने उनको तो बचा दिया, लेकिन बाद में उनके प्लेन को पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स ने घेर लिया। और उससे पहले उन्होंने एक मिराज को भी मार गिराया था हंटर से। हंटर बहुत छोटा प्लेन हुआ करता था उस जमाने में, इंडिया के पास जो फाइटर प्लेन थे हंटर ही थे। हंटर से बड़ी कुशलता पूर्वक उन्होंने मिराज जैसे विमान को हिट किया, उसको मार गिराया। उसके बाद उनका प्लेन भी हिट हो गया, हिटने के बाद, और मैसेज ये था कि बेल आउट हो गए। लेकिन उसके बाद से पता नहीं है कि वीरगति को प्राप्त हो गए या कैद में है पाकिस्तान की। बहुत प्रयास हुए हैं लेकिन कुछ पता नहीं लगा, और बड़ा भावुक क्षण है। आज हम उनको याद कर रहे हैं उनके जन्मदिन पे, और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हों ठीक हों और प्रभु उनकी रक्षा करें। आज हम फ्लाइंग ऑफिसर सुधीर त्यागी जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। 1971 में बलिदान की पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाले सुधीर त्यागी जी को नमन करते हैं। देश अमृत काल से गुजर रहा है और ये पिछला दशक ऐसा दशक रहा जब देश के एक नागरिक ने प्रण लिया है कि हम सब उन लोगों का सम्मान करेंगे जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व दिया। आज के युवाओं से, पूरे देश के लोगों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह अनुरोध किया और हम सब भी यह अनुरोध करते हैं कि हम उन सबको नमन करें और उन्होंने जो मार्ग बताया, जो आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है, जिसके लिए सब कुछ देना पड़ा है, उसको संभाल के रखेंगे और देश के गौरव के लिए, माँ भारती परम गौरव को प्राप्त करें, उसके लिए कार्य करेंगे। आज फ्लाइंग ऑफिसर सुधीर त्यागी जी का जन्मदिन है, तो सर्व समाज के संभ्रांत व्यक्ति यहाँ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। जिस फील्ड में वो थे, उन्होंने अपने कर्म को हमेशा करने का काम किया और एक जाबाज सिपाही के रूप में, एक आधार स्तंभ के रूप में, इस भारत माँ के प्रति एक समर्पण भाव के रूप में अपने आप जो उनका कर्म था वो कर्म करने का काम किया। तो मैं अपनी ओर से और अपने संगठन पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से उन्हें उनके जन्मदिन के अवसर पर नमन करता हूं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सुधीर त्यागी के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।